आज जो है आपको ऐसे महापुरुष से मिलवाता हूँ जो 14 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया। घर त्यागने के बाद में इन्होंने जो है बहुत काफ़ी संघर्ष के बाद में कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की। उसके बाद प्रोफेसर रहे। प्रोफेसर के बाद में इनके नाम से मेवाड़ विश्वविद्यालय भी आपके नाम से है। उसके बाद में इनके आपके नाम से जो है कई विश्व रिकॉर्ड हैं। आपने कई पुस्तकें लिखी जो विश्वविद्यालयों में चल रही हैं। और आपको एक अहम बात बताऊं जो सनातन धर्म के लिए है। आप पहली बात तो हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत जी हैं और महर्षि स्वामी महेश योगी जो है दिव्य सनातन धर्म महाकुंभ की यात्रा पर निकले हुए हैं। और आप जो है दिव्य भारत निर्माण यात्रा दिव्य योग धाम की स्थापना के लिए चारों धामों की जब पैदल पद यात्रा करेंगे, जो पद यात्रा 2025 से 2035 तक रहेगी। मैं अब आपको ऐसे महापुरुष से मिलवाता हूँ। जय श्री राम। मैं स्वामी महेश योगी दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ और श्री हनुमान जी महाराज अयोध्या धाम में सेवक हूँ। और परिकल्पना मेरी है, अभी छोटा सा आश्रम अपना अयोध्या में है जहाँ हमारे मैक्सिमम दिव्यांग बच्चे हैं और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से सभी विश्व कीर्तिमान स्थापित करके अपने भारत का गौरव बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज मेरे आश्रम से 113 विश्व कीर्तिमान स्थापित हुए हैं जो योग, कला, साहित्य, संगीत अनेकों विधाओं में मेरे बच्चों ने पुरुषार्थ किया और भारत को दुनिया के फलक पर स्थापित करने का संकल्प लिया था, वो चरितार्थ हो रहा है। तो मेरी परिकल्पना थी कि अगर एक आश्रम में सैकड़ों बच्चे रह के विश्व कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं तो मेरे पूरे भारत के बच्चे क्यों नहीं हैं। इस उद्देश्य को लेकर के मेरी एक संकल्पना जगी और मैं 2-3 विश्वविद्यालयों में के अंतर्गत मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर होने का सौभाग्य मिला था और सब मैं विराम करके हनुमान जी को के शरण में आ गया। और आज श्री हनुमान जी महाराज की शरण से हम सभी की परिकल्पना है भारत की चारों दिशाओं में 4 योग धाम की स्थापना के लिए। और चारों दिशाओं को हम लोगों ने चिन्हित किया। पश्चिम भारत गुजरात में रुद्रधाम, उत्तरी भारत जम्मू कश्मीर में हनुमत धाम, दक्षिणी भारत केरला में रामेश धाम और पूर्वी भारत मेघालय में पिगाउच धाम। और अयोध्या को हम लोग केंद्र बिंदु मान करके ब्रह्मर्षि वशिष्ठ योगपीठ की स्थापना कर रहे हैं। और परिकल्पना ये है कि ये जो चारों हमारे योग धाम बन रहे हैं इसमें भारतीय संस्कृति परिलक्षित हो, भारत की जो प्राचीन परंपरा रही है वो पूर्णतया उसका अभ्युदय हो, जो भारत की हमारी ऋषियों की पराकाष्ठा रही है, ऋषियों के हमारे तप अनुसंधान और उनके पुरुषार्थ रहे हैं, वो सारे वहाँ परिलक्षित हों। इस उद्देश्य को लेकर के इन चारों पीठिकाओं में हम लोग प्रमुख रूप से श्री हनुमान जी महाराज की विग्रह स्थापित कर रहे हैं। उनके परिधि में 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, इन सभी भूमि से माताओं की भगवान शिव की विग्रह को लेकर के आकर के स्थापना करेंगे। और इसकी परिधि में भारतवर्ष के जो प्राचीन ऋषि हैं जिन्होंने अपनी तप और पुरुषार्थ से स्वयं में भारत बनकर के इस दुनिया का नेतृत्व किया है, ऐसे ऋषियों के, सभी ऋषियों के विग्रह हम लोग स्थापित कर रहे हैं और उन्हीं की भूमि से मृत्तिका ला करके वहां पे पूजन करा रहे हैं। यह उद्देश्य लेकर के हम लोगों ने 22 नवंबर 2022 से श्री हनुमान जी महाराज जी के यहाँ से दिव्य भारत निर्माण यात्रा का शुभारंभ किया और आज लगभग 3000 भूमि को हम लोग विजिट कर चुके हैं। परिकल्पना यह है कि 2025 तक हम लोग भारतवर्ष के 51,000 भूमि की मिट्टी कलश अयोध्या में समर्पित करेंगे, संकलित करेंगे और वहां पर 2025 में पूजन होने के बाद संपूर्ण भारत के चारों दिशाओं में 4 योग धाम की स्थापना के लिए हम सभी की पदयात्रा निकलेगी। और उस पदयात्रा के दौरान हम लोग कंटिन्यू 10 वर्षों तक चल करके पदयात्रा करते हुए 4 धर्म पीठों पर जो है उस विग्रह को स्थापित करेंगे और 4 धाम की परिकल्पना को साकार करने का प्रकल्प होगा। इस उद्देश्य को लेकर के आज नैमिष क्षेत्र हरिग्राम में जो भगवान जो है महाराजा विराट की भूमि है, इस भूमि पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी भूमि के दर्शन हुए और यहाँ के जनमानस के द्वारा आज हम लोग मंगल कलश की हमारी परिचर्चाएं चल रही हैं। इस भूमि से जो है माता ललिता देवी का भी आगमन अयोध्या में होना है। इस पावन भूमि की मृत्तिका को भी हम लोग अयोध्या में लेकर के आने वाले हैं
और परिकल्पना मेरी यही है कि जो ये 4 जो है योग धाम स्थापित हो रहे हैं, ये सनातन संस्कृति के लिए केंद्र बिंदु हो, योग आध्यात्म की ऊर्जा का प्रमुख केंद्र हो, ऐसी परिकल्पनाएं हैं। इसलिए हम लोग संपूर्ण भारतवर्ष की समस्त धर्मस्थलों की, समस्त विद्यालयों की मृत्तिका को वहां संकलित कर रहे हैं, ऊर्जा पुंज के रूप में, जो आने वाले पीढ़ी के लिए एक ऊर्जा का केंद्र बन जाए और इस धाम में संपूर्ण भारतवासियों का, संपूर्ण जनमानस का, इस वसुंधरा के संपूर्ण सनातनियों का समन्वय हो, उनकी जो है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, हर प्रकार से उनका समर्पण हो। इस महायज्ञ में, इस महाकुंभ में, सनातन धर्म के इस महान आयोजन में उनकी सहभागिता जो है सुनिश्चित हो, इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग ये जन जागरण जनमानस के बीच में है। और मुझे बड़ा हर्ष है कि आज पूरा सीतापुर इस धाम के लिए अपने जो है भूमिका सुनिश्चित कर रहा है, और इसी तरह से संपूर्ण भारत की आहुतियां इस महायज्ञ में पड़ती रहेंगी। हम सब इस महायज्ञ को साकार करेंगे और भारत के पुनर्अभ्युदय के साथ पुनः भारत को विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित करेंगे। जय श्री राम। आप देख रहे हैं कामयाबी हिंदुस्तान की, उत्तम शुक्ला, सीतापुर।